वेलकम बैक दोस्तों। स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। इस वीडियो लेक्चर में झारखंड के स्पर्श राज्य, झारखंड के प्रमंडल, झारखंड के सभी ज़िले को मैप से समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर का प्लान रहेगा दोस्तों, पहले इस वीडियो को सभी झारखंड के सभी ज़िले को समझाएंगे। उसके बाद समझाने के बाद हम लोग ब्लैंक शीट लेंगे, ब्लैंक शीट में उसको भरने का कोशिश करेंगे और इसी वीडियो में याद करा देंगे दोस्तों। और इस वीडियो में आपके झारखंड के सभी ज़िले को मुट्ठी में रख करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में प्रमंडल की संख्या 5 है। तो एक एक करके जानते हैं। पहला में है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। उसके बाद दूसरा में है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। उसके बाद तीसरा में है संथाल प्रमंडल। चौथा में है पलामू प्रमंडल। पांचवा में है कोल्हान प्रमंडल। दोस्तों, आप यहाँ लोकेट कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे है, तो उससे पहले दोस्तों एक मैप को समझा लेते हैं। दोस्तों, दो गोल लकीर खींचिए। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर या दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से अपना कॉपी में भी लिखिए दोस्तों। फिर से और एक बार बता रहे हैं, इस तरह से लोकेट करिए। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो दोस्तों, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। उसके बाद झारखंड के पश्चिम में क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और यूपी। छत्तीसगढ़ और यूपी पश्चिम में है। उत्तर में क्या है दोस्तों? बिहार। उसको बी से डिनोट करते हैं। दक्षिण में, झारखंड के दक्षिण में कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, अब और एक बार मैप में समझते हैं। पूर्व में क्या है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। पश्चिम में क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और यूपी है। उत्तर में बिहार है और दक्षिण में क्या है दोस्तों? उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, और एक बार समझाते हैं। पूर्व में क्या है दोस्तों? वेस्ट बंगाल है। पश्चिम में क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और यूपी है। उत्तर में क्या है दोस्तों? बिहार है। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। तो दोस्तों, इसको समझने के बाद अब आते हैं प्रमंडल के बारे में। तो प्रमंडल के बारे में 5 गो प्रमंडल बताए। पहला प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना, उसके बाद पलामू प्रमंडल, उसके बाद कोल्हान प्रमंडल। तो दोस्तों, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को समझते हैं। तो दोस्तों, इसके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो दोस्तों, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में। दक्षिणी छोटानागपुर का प्रमंडल कहाँ है दोस्तों? रांची में। दक्षिणी छोटानागपुर का प्रमंडल कहाँ है दोस्तों? रांची में। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दुमका में। उसके पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मेदिनीनगर में। कहाँ है दोस्तों? मेदिनीनगर में। उसके बाद कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चाईबासा में। कहाँ है दोस्तों? चाईबासा में है। और एक बार ब्रीफली याद कर लेते हैं दोस्तों। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में है। संथाल परगना का मुख्यालय देवघर दुमका में है। सॉरी दोस्तों, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची में है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, प्रमंडल के हिसाब से जिलों की संख्याओं को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले दक्षिणी छोटानागपुर से ले लेते हैं दोस्तों। तो ये दक्षिणी छोटानागपुर का एरिया हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले दक्षिणी छोटानागपुर में रांची है, खूंटी है, लहरदगा, गुमला, सिमडेगा। दोस्तों, नंबर भी जान लेते हैं। रांची 1, खूंटी 2, लहरदगा 3, गुमला 4, सिमडेगा 5। यानी दोस्तों, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 5। दक्षिणी छोटानागपुर में प्रमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5।
जो कि यहाँ पे है रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, यानी सरायकेला 1, ईस्ट सिंहभूम 2 यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 3। ये कितना हो गया दोस्तों? 3 जिले, यानी कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 3 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में लातेहार, पलामू और गढ़वा आता है दोस्तों, यानी इसमें लातेहार 1, पलामू 2 और गढ़वा 3, यानी पलामू प्रमंडल में कितनी है दोस्तों? जिलों की संख्या 3। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मेदिनीनगर में। ठीक है, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है दोस्तों रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा। तो दोस्तों रामगढ़ 1, बोकारो 2, धनबाद 3, गिरिडीह 4, कोडरमा 5, हजारीबाग 6 और चतरा 7, यानी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में। तो दोस्तों आप जाते हैं संथाल परगना में। तो संथाल परगना का एरिया इस तरह से है। संथाल परगना में देवघर आता है, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़। देवघर 1, जामताड़ा 2, दुमका 3, पाकुड़ 4, गोड्डा 5, साहिबगंज 6, यानी दोस्तों संथाल परगना में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दुमका, यानी संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दुमका। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके जानते हैं जिलों को, अब समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लोकेट है रांची है, यहाँ पे रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार देखिए रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। और एक बार देखिए दोस्तों रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और ये खूंटी। ठीक है दोस्तों, हम जिस तरह से याद कर रहे हैं उस तरह से आप लोग को अभी अगर मैप रखे हैं तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। नहीं तो आप वीडियो को देख करके पॉज करके और एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। क्या है दोस्तों? सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद पलामू प्रमंडल में जाते हैं दोस्तों लातेहार, पलामू, गढ़वा। यहाँ पे लातेहार, पलामू, गढ़वा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा। ठीक है दोस्तों, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संथाल परगना में देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है दोस्तों, और एक बार ब्रीफली और एक बार देखते हैं दोस्तों यहाँ से गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद दोस्तों रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है दोस्तों, अब ब्लैंक शीट लेते हैं। अब याद हो गया इतना तक, उसके बाद ब्लैंक शीट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग उसमें तो लिखा हुआ था किस जगह पे, अब लोकेट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रमंडल जान लेते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर हम बताए थे चाईबासा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ बताए थे दोस्तों? रांची में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से यहाँ आपका ये पलामू प्रमंडल हो गया। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पलामू में है, यानी मेदिनीनगर में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल तो जान ली। अब जानते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? हजारीबाग में। उसके बाद संथाल परगना प्रमंडल को देखेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ बताए थे? दुमका। अब लोकेट कर लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पर है। ठीक है,
तो अब रांची से चलते हैं। यह हो गया रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। ठीक है दोस्तों, और एक बार जान लेते हैं दोस्तों। ये हो गया रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया देवघर, यह जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। और एक बार देखते हैं दोस्तों। ये हो गया रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गड्ढा होगा, इसको गढ़वा बोलते हैं दोस्तों, सॉरी। उसके बाद रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा। यह है दोस्तों आपका देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। दोस्तों और एक बार जानते हैं। रांची, खूंटी, लोहरदगा, उसके बाद ये होता है गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी लोकेट करिए। और एक बार फिर देखते हैं पुनः रांची, खूंटी, लोहरदगा, उसके बाद दोस्तों गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, उसके बाद बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से याद करिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो झारखंड जी के पढ़ने में बहुत आसान लगेगा दोस्तों। आप एक बार करके देखिए दोस्तों। और अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करके देखे हैं दोस्तों। आपको अगर इस वीडियो में अगर नहीं दिखे ना तो आपको कोई और समझा नहीं सकता है दोस्तों। हम जिस तरह से पढ़ाएं उस तरह से आप पढ़िए, आप देखिएगा आपका पॉजिटिव आएगा। आप ज़रूर कुछ ना कुछ जो भी पढ़ेंगे दोस्तों झारखंड जी के, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ लोहरदगा है, कहाँ रांची है, कहाँ खूंटी है, कहाँ रामगढ़ है। सारा चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुरू से लेकर जो अंतिम तक देखे हैं उसको बहुत सारा ज्ञान होगा और वो अपना मुट्ठी में कर लेंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।